स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे इस नए व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज मैं शायद डेली व्लॉग से थोड़ा अलग टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। बट उस टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा मेरा पर्सनल मतलब जो भी इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल के साथ एक मैं वर्किंग मॉम भी हूँ और वर्किंग वाइफ भी हूँ। सो मेरा जो रोल है, ये मैं वर्क लाइफ बैलेंस जो बोला जाता है, ये चीज मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ वर्किंग मॉम होना, वर्किंग पेरेंट होना या फिर वर्किंग वाइफ होना, ये सारे टास्क जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या फिर मेरा पर्सनल मतलब ये पर्टिकुलर वर्क लाइफ बैलेंस के रिलेटेड मेरा ओवरव्यू क्या है, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सो शायद मेरा ये टॉपिक आप लोगों से काफी रिलेट करेगा या फिर शायद नहीं भी करेगा, मुझे नहीं पता। बट मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा था कि ये टॉपिक में कोई ना कोई बात करे और मैं ये टॉपिक में आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी। सो स्टे ट्यून फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक क्या है, कैसे है और इसमें क्या क्या होता है, इसका एग्जैक्ट ट्रूथ क्या है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस सच में होता है या फिर जस्ट ये एक कंसेप्ट है जो लोगों ने बना के रखा हुआ है। इसके जैसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है, दिस इज जस्ट मतलब रूमर। तो यही कंफ्यूजन आज हम लोग दूर करेंगे। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल में मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो भी इंटरेक्शन होता है बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। तो मैं डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे फीमेल्स और मेल्स कैंडिडेट के साथ में डिस्कस करते रहती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ में मेरा डिस्कशन चलता है। तो वही सारी एक्सपीरियंसेस को साथ में रखते हुए मैं आज ये टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। शायद ये टॉपिक में मतलब ऐसे इसमें कोई ये नहीं है कि यहाँ पे मैं जेंडर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड कर रही हूँ, बट यही है कि एज अ फीमेल मेरा पर्सनल ओवरव्यू क्या है ये टॉपिक पे रिलेटेड, तो शायद मेरे से फीमेल ज्यादा रिलेट करेगी। तो ये मैं अभी सॉरी बोलना चाहूंगी अगर किसी भी मेल पर्सन को मेरे इस टॉपिक से कोई एतराज हो तो, बट मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। सो प्लीज सपोर्ट करना गाइज। अगर आप लोग भी मेरे से मतलब एग्री करते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, सीधा हम लैंड करते हैं मेन टॉपिक पर। लेट मी आस्क यू वन थिंग ऑनेस्टली, क्या ये वर्क लाइफ बैलेंस सच में होता है या जस्ट एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो हम वुमेन्स के ऊपर बनाया गया है? सो फ्रेंड्स, मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा क्रूशियल है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? ये वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअल में ये होता है क्या? वर्क और लाइफ, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ सच में बैलेंस होती है या जस्ट वी आर इन दैट हर्डल्स कि हाँ हम वो बैलेंस कर रहे हैं? मेजर थिंग्स, ये जो कहा गया है, ये जो टॉपिक बोला गया है, ये क्यों बोला गया है? क्या सच में सिर्फ फीमेल सफर कर रही है या मेल भी सफर कर रहे हैं? सी गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पे दोनों सिमिलरली सफर कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे फीमेल्स घर संभाल रही है, उसके बाद में बच्चे संभालती है, घर के जो भी सारे मेंबर्स होते हैं उनको संभाल कर फिर उसकी ऑफिस लाइफ मैनेज करना, फिर आकर फिर से वर्क मतलब पर्सनल लाइफ मैनेज करना, बहुत सारी चीजें होती है कि जो स्ट्रगल्स वो करती है। बट इसके साथ साथ मेल भी वही सेम स्ट्रगल करता है, बस इसमें एक ही चेंजेस होता है कि उनको शायद घर का काम थोड़ा कम हो, बट समवेयर समहाउ बोथ आर इन द सेम रेस। ओके, तो मेरा ये जो आज का टॉपिक है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के रिलेटेड है, तो मैं पर्सनली फीमेल्स पे ज्यादा बात करूंगी।
क्योंकि एज अ माय एक्सपीरियंस, जब से मैंने मेरा मतलब करियर स्टार्ट किया है, सो सिंस स्टार्टेड माय करियर, आई एज अ बिफोर मैरिज मेरे लिए थोड़ा मैनेज करना बहुत इजी होता था, बट आफ्टर मैरिज मतलब उसके बाद में बच्चे हो गए, फिर बच्चे होने के बाद में और ज्यादा थोड़ा सा टफ होते गया ये चीज। तो वर्क लाइफ बैलेंस की कंसेप्ट सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में ये कंसेप्ट थोड़ी हार्ड है। तो वही कंसेप्ट में मतलब मैंने एक नेचुरली देखा हुआ है कि अगर मेंस लेट नाइट तक काम कर ले, सो दैट विल बी ओके। सोसाइटी से कि हाँ पर्सन डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, इसलिए वो काम कर रहा है। बट अगर फीमेल लेट नाइट तक काम कर ले तो शी इज मतलब इरिस्पॉन्सिबल। इरिस्पॉन्सिबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि फिर उसको घर का कुछ है नहीं क्या, इतना लेट तक काम कर रही है, फिर घर घर कैसे मैनेज करेगी? या फिर कोई मतलब हाउस वाइफ है जिसने करियर गैप ले लिया है आफ्टर मैरिज, बच्चे होने के बाद में थोड़ा सा करियर लाइफ मतलब करियर गैप ले लिया है, और उसके बाद में अगेन शी वांट्स टू रिटर्न बैक टू हर करियर, उसको अगेन उसका जर्नी स्टार्ट करना है, तो वहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, फिर अभी घर कैसे मैनेज होगा? अगर तुम भी जॉब करोगी तो घर कैसे मैनेज होगा? ये बहुत जनरल है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो बहुत लोगों के साथ में डिस्कशन के साथ रहा, उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस फीमेल्स को फेस करते हुए देखा। आई नो नेसेसिटी होता है, जब आप एक मॉम होते हो तो आपको बच्चों को टाइम देना इम्पोर्टेंट है, बट अगर कोई वुमन उसका करियर क्विट कर दे तो लोग कहते हैं कि बस करियर क्विट कर दिया, क्या है, आजकल की लड़कियां घर भी संभालती है, जॉब भी करती है, और उसने करियर क्विट कर दिया। अगर काम पर चली जाए तो बोलते हैं कि यार इतना छोटा बच्चा घर पर छोड़ दिया और काम पर चली गई। सो एक्चुअली दिस इज द वेरी मतलब इम्पोर्टेंट थिंग। क्या ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मतलब गिल्ट क्रिएट करती है वुमेन्स में कि हाँ मैंने शायद ये डिसीजन लेकर गलत तो नहीं कर दिया? क्या मैं मेरे बच्चों को पूरा टाइम दे पा रही हूँ? क्या मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली मैनेज कर पा रही हूँ? क्या मैं करियर स्टार्ट करना चाहिए, या फिर मैंने जॉब छोड़ के गलत तो नहीं कर दिया? क्या मैं इंडिपेंडेंसी मैंने खो दिया है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं एक फीमेल के लाइफ में, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस्ड करते हैं फीमेल्स। वुमेन्स डोंट स्ट्रगल विद द टाइम, दे स्ट्रगल विद द एक्सपेक्टेशंस। मेजरली क्या होता है कि ऑफिस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हर 100%, family expect from her 100%, kids expect from her 100%, and society thinks कि all day throughout the day she just smile and do her work। पर ये कोई नहीं बोलता कि यार तुम भी थक सकती हो, तुम भी थकती हो, तो थोड़ा। सो फाइनली इस सारी चीजों में क्या आता है? एक गिल्ट। गिल्ट फॉर मिसिंग स्कूल इवेंट्स, गिल्ट फॉर मिसिंग फैमिली फंक्शन, guilt for missing something which is more important than our work life। सो बहुत सारी चीजें होती है कि जो एक मतलब गिल्ट में वुमन्स जीती है। वो सोचती है कि हर चीज में वो खुद दोषी है, ना कि कोई अदर पर्सन्स। क्योंकि उसके लिए एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यार मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरे बच्चे, और फाइनली एट द एंड शी forget that ki she is also important in her life। So she just think कि नहीं, everything is important in her life rather than। so work life balance नहीं टूट रहा है, यहाँ पे वो खुद टूट रही है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो what important is your personal life। sometimes your work life is been, आपकी वर्क लाइफ जीत सकती है, या फिर कभी आपकी फैमिली लाइफ जीत सकती है, कभी आप खुद जीत सकते हो। सो फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, फोकस्ड ऑन योर करियर। डोंट बी इन अ हडल कि हाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। एवरीथिंग इज नॉट गेट सेटल्ड। हम लोगों को फर्स्ट हमको खुद को सेटल करना है, एंड देन एवरीथिंग विल गेट सेटल्ड। नाउ अ डेज आई सॉ कि हाँ, जहाँ पे फैमिली बहुत सपोर्टिव है,
फैमिली सपोर्टिव है ये इसलिए कि वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है वुमेन्स को एंकरेज करने में। तो हम लोग को अगर फैमिली का सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है, so we need to be focused on ourselves, we need to be focused on our career, we need to be focused on our family, but most important, at the end we need to first focus on ourselves. So when we talked about the work life balance बहुत easy है। कोई ऐसा मतलब कोट नहीं है कि जहाँ पे वुमन ने सब कुछ अकेले नहीं ही मैनेज करना है। नाउ एवरीथिंग इज मैनेजेबल विद एवरीवन। अगर सब कुछ सभी लोगों से प्रॉपरली मैनेज हो रहा है तो गिल्ट कहीं नहीं है। अगर आप करियर पे फोकस कर रहे हो, सो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बाकी चीजों में कहीं पे भी लैकिंग हो। अगर आप करियर पे फोकस कर पा रहे हो, इसका मतलब आप बाकी चीजों पे भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। सो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल लाइफ में कोई हडल नहीं है। अगर कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं तो टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन रिस्टार्ट। You will feel happy, you will feel a balanced woman is not the one who manages everything perfectly. She is the one who knows when to say enough for the today and take a sleeps peacefully. So if you feel too off balance, you are not failing, you are a human. No, and woman who chooses herself sometimes is not a selfish. ओके, तो प्लीज गाइस किसी को भी आपको मन पे नहीं लगा लेना है कि हाँ मैं मेरे को खुद को चूज कर रही हूँ तो मैं सेल्फिश हो गई हूँ। नथिंग इज लाइक दैट। सो बी अ यू, बी अ गुड पर्सन, डोंट फॉलो लाइक डिप्रेस्ड कि हाँ मैं गलत हूँ। सो मैं गलत हूँ वाली चीज छोड़ दो, कुछ नहीं होता है ऐसा। If you have a guts, you can do anything. Women can do anything. So just be focused on your career. If you like this topic today, if you think this is the important topic for you, and if you see this topic till the end, so I know कि you have a very good heart, you have a very good career for your future. So please don't forget to like, share and subscribe this channel. Stay tuned, we will comes with the more new topics. Thank you.